भारत में जब से रिचार्ज प्लान्स महंगे हुए हैं तब से बहुत सी यूज़र्स हैं जो बीएसएनएल पर स्विच कर रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल अभी भी काफ़ी कम प्राइस पे ज़्यादा बेनिफिट्स वाले रिचार्ज प्लान ऑफर करता है। सो अगर आप बीएसएनएल में स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज है कि भाई बीएसएनएल का कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला हो सकता है, तो मैं आपको एक अपडेट ये देती हूँ कि बीएसएनएल ने कुछ अपने प्लान्स की स्पीड को बढ़ाया है। सो अभी तक हम सिर्फ बीएसएनएल के 3G नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बीएसएनएल के 4G नेटवर्क की शुरुआत कर दी गई है और इतना ही नहीं, बीएसएनएल के 5G ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। तो अब आप बेटर स्पीड में बीएसएनएल के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ अच्छा अपडेट ये भी है, जैसे मैंने बताया कि कुछ प्लान्स की स्पीड को बीएसएनएल ने एक्सटेंड किया है। सो ये प्रीपेड प्लान्स नहीं है, ये है कुछ ब्रॉडबैंड प्लान्स। तो मैं आपको 3 ऐसे प्लान्स बताऊंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी, डेटा ज़्यादा मिलेगा और साथ ही में मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग। सो इन प्लान्स के प्राइस है 249, 299 और 329। सो इन प्लान्स में पहले 10 Mbps से लेकर 20 Mbps तक की स्पीड दी जाती थी और इस स्पीड को बढ़ाकर अब 25 Mbps कर दिया गया है। तो अगर आप पहले से बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड प्लान का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो प्लान्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एक नया प्लान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपको डेटा स्पीड काफ़ी बेटर मिलने वाली है। क्योंकि मैंने देखा है बीएसएनएल के यूज़र्स ना काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि यार स्पीड ठीक से नहीं आ रही है, इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो यूज़र्स की कंप्लेन को अब सॉल्व करने के लिए बीएसएनएल काफ़ी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं 249 वाले प्लान की। तो इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, साथ ही में 10 GB तक का डेटा दिया जाता है और ये डेटा अब चलेगा 25 Mbps की स्पीड के साथ। और एक बार अगर आपका डेटा खत्म हो जाता है तब भी आप नेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी 2 Mbps तक। अब आते हैं दूसरे प्लान में जिसका प्राइस है 299। तो इस प्लान में आपको कुल 20 GB डेटा दिया जाता है, अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाती है और इसकी स्पीड भी आपको मिलेगी 25 Mbps। अब जो लास्ट प्लान है जिसका प्राइस है 329 रुपीज़, इसमें आपको 1000 GB डेटा दिया जाता है और उसमें मिलती है आपको 25 Mbps की स्पीड, लेकिन एक बार डेटा अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद स्पीड हो जाती है 4 Mbps की। सो ये सारे जितने भी प्लान्स हैं इनकी वैलिडिटी मंथली बेसिस पे होती है, यानी कि 1 मंथ का आपको जो वैलिडिटी है वो दिया जाएगा। सो उसमें एक चीज़ जानना ये भी ज़रूरी है कि जो मैंने आपको तीनों प्लान्स के बारे में बताया है, ये प्लान्स आपको ये जानने होंगे कि पर्टिकुलर सर्कल में काम करते हैं। तो आपको चेक करना होगा कि आपके सर्कल में कौन सा प्लान वर्क करता है। तो इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये था कि अब आप फास्ट स्पीड के साथ बीएसएनएल के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। सो अगर आप देखते हैं कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया से कंपेयर करें तो बीएसएनएल अभी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर ज़्यादा डेटा आपको दे रहा है और ज़्यादा बेनिफिट्स भी दे रहे हैं अब बेटर स्पीड के साथ। और जैसे मैंने आपको अपडेट दिया कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपके एरिया में भी बीएसएनएल 4G नेटवर्क आ चुका है और किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, स्पीड एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया से बेटर है। सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही बीएसएनएल लवर्स के साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।